एक प्रेस वार्ता की थी आप लोगों के साथ। हमारे यहाँ 2 वारदात हुई थी। एक तो संभाल का अनाज मंडी में जो राजेंद्र हलवाई है उसको फायर करके उससे फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद एक दूसरा केस हमारे इसराना थाने में हुआ था दर्ज, जिसमें एक जो ट्रांसपोर्ट का कमीशन एजेंट है मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, जो कि अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। उन दोनों ही केस में जो एक मेन नाम आया था, जो उसका की साजिश करता था, जो कि अपने आप को एक गैंगस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, उसका नाम सुनील, जो कि डाहर वासी है पानीपत का, उसको आज हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो नीचे लड़के थे जिनसे वारदात को अंजाम दिलवाया था, वो भी हमने पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ है। सुनील के ऊपर आज की गिरफ्तारी के केस को मिलाकर अब तक 15 केस दर्ज हैं, जो कि ट्रायल पे चल रहे हैं। कुछ एक में ये पीओ हो गया है, जब से बाहर गया था अक्टूबर के महीने में पिछले साल ये इंडिया से बाहर चला गया था, और बाहर जाने के बाद ही इन्होंने इसने और इसके जो गुर्गे के लोगों को, जो भी छुट भैया थे जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे इन वारदात को अंजाम दिलवाया था। से दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हमने इसके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दिया था कि इसने अपने आप को इंडिया वापस आना ही ठीक समझा, और हम इसको ट्रैक कर रहे थे लगातार। जैसे कि पिछली प्रेस वार्ता में बताया था कि हम इसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करवा रहे हैं, तो उस ट्रैवल हिस्ट्री के फॉलो करते हुए तो हमें पता लगा था कि आज ये दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगा, और वहां से हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर डिपोर्ट करो। इसके परिवार वाले भी कुछ अंदर हैं जो पीछे केस में थे, जिनने इसको सहयोग किया था, और भी बचे थे, तो हम सब के पीछे लगे हुए थे। तो इसने वापस आने में अपनी भलाई समझी, और बाकी इस तरह के जो भी लोग मंशा रखते हैं, मैं उन सभी से यही आग्रह करूंगा, लोगों को डरा लेंगे या डरा के पैसा ऐंठ लेंगे, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। कौन सी कंट्री से आया सर? ये मास्को की फ्लाइट से आया है। ये पहले यहाँ से थाईलैंड गया था, थाईलैंड से फिर ये अल्माटी, बाकू, ये जो रशियन फेडरेशन के जो कंट्रीज हैं, उनसे होता हुआ मास्को शरण लिए हुए था। मास्को से वापस कल सवेरे आज हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा था। तो पूछताछ में क्या कुछ बरामद हुआ इससे? अभी तो एयरपोर्ट से आया, बरामद कुछ नहीं है। जो इसका सामान था बस वही है इसके साथ जो था। बाकी डिटेल में हमारी जो क्राइम टीम CI1 हमारी जो टीम लगी हुई थी इसके पीछे, उन्होंने इसको गिरफ्तार करके पेश करके इसकी कस्टडी लेंगे। हर केस को माइन्यूटली और जो बारीकी से इसके अब अनुसंधान करेंगे, और बाकी जो 2 केस हमारे अभी भी UI चल रहे हैं, जो रिसेंट के जो केस थे, उनको भी पूरा करके, और केस को वैलिड पासपोर्ट था, तो पासपोर्ट से गया 2027 तक इसका पासपोर्ट वैलिड है, पासपोर्ट में गया था। सर विदेश में बैठ के गैंग चला रहे हैं, हरियाणा भर में प्रयास कर रहे हैं गैंगस्टरी को बढ़ावा देने का, तो इनको क्या चेतावनी रहेगी पानीपत पुलिस की तरफ? हमारे यहाँ यही जो एक जो सिल्लू और या सुनील इसका नाम है, इसी ने प्रयास किया था। बाकी पूरी स्टेट में आपको पता है, मीडिया से और जो समाचार पत्रों से आपको सब लोगों हमें पता लगता है, पूरे हम लोग लगे हुए हैं इन लोगों को दबाने में, कुचलने में, और इनको कामयाब नहीं होने देंगे। कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ एंड सिर्फ इसको डरा के डर पैदा करना था और उनसे पैसे ऐंठने थे। नहीं, और कोई अभी जिन्होंने शिकायत की, स्पेशली जो हमारा संभालका का जो राजेंद्र है, उसने जो बहादुरिया काम किया, आगे शिकायत दी हमें, तो उसमें बहुत हमें सहयोग मिला उनका, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ।
उस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए। अगर कोई धमकी मिलती है तुरंत हमारे संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि हम अपना एक्शन प्लान तैयार करके और उसको पकड़ा जा सके, पकड़ सके। नहीं, इनपुट ये तो पानीपत जिले का रहने वाला है, तो ये पानीपत के हर एक चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसको हर एक चीज का पता है यहाँ का।